बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाज़ा में अमन के लिए ट्रंप का नया मंसूबा आ गया। पाकिस्तान का किरदार क्या होगा? आई लव मोहम्मद का नारा भारत में जुर्म करार और सैकड़ों गिरफ्तार। मोदी सरकार ने लद्दाख में हालात ख़राब करने का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर थोप दिया। तो अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के दौरान यानी इस्लामी ममालिक के सरबराहान और वफूद ने प्रेसिडेंट ट्रंप से एक अहम मुलाकात की थी। इस मुलाकात में गाज़ा के मुस्तकबिल पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ था और इस इजलास में सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और तुर्की की जानिब से गाज़ा में अमन और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के हवाले से अहम तजावीज़ भी पेश की गई थी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने मुस्लिम दुनिया को यकीन दिलाया था कि बहुत जल्द गाज़ा में अमन का एक रोड मैप पेश करेंगे जो मुस्तकबिल में मशरिक़ वस्ता में मुस्तकिल अमन की ज़मानत बनेगा। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने वादे के ऐन मुताबिक कल रात एक सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए इशारा दिया कि गाज़ा में अमन का जो प्लान देने का उन्होंने वादा किया है वो फाइनल हो गया। तो अगर जो वाइट हाउस ने सदर ट्रंप के इस प्लान पर कोई तफसीलात जारी नहीं की हैं, लेकिन अमेरिकन मीडिया वाइट हाउस के करीबी ज़राए के हवाले से इसके मुजव्वज़ा प्लान के चंद अहम नुकात सामने ले आया है जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अमेरिकन मीडिया के मुताबिक ट्रंप के पेश करदा प्लान पर फ़रीक़ीन जिस वक्त दस्तखत करेंगे तो उसके 48 घंटों के अंदर अंदर उनको लड़ाई रोकना होगी, यरगमालियों को रिहा करना होगा, हमास को मुकम्मल तौर पर हथियार डालने होंगे और जो लोग मुसल्लह जद्दोजहद करने का वादा करेंगे उनके लिए आम माफ़ी होगी। उन्हें बैरून मुल्क जाने के लिए भी महफूज रास्ता फराहम किया जाएगा। मुआहदा तय पाने के बाद गाज़ा में इमदादी सामान की फराहमी के साथ साथ तामीर नौ का अमल फौरी तौर पर शुरू हो जाएगा। बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर, हस्पताल और घरों की तामीर अक़वाम मुत्तहिदा या किसी दूसरे गैर जानिबदार इदारे के ज़ेर इंतज़ाम होगी, जबकि इसके लिए फ़ंड्स अरब ममालिक फराहम करेंगे। गाज़ा में एक अबूरी हुकूमत कायम की जाएगी और गवर्नेंस का ये सिस्टम आर्जी होगा, ताहम इसमें फ़लस्तीनियों की शमूलियत लाजमी होगी। तो गाज़ा की सिक्योरिटी के लिए एक बैनुल अक़वामी फ़ोर्स कायम की जाएगी जिसमें अरब और इस्लामी ममालिक की अफ़वाज शामिल होंगी और प्रेसिडेंट ट्रंप का ये मुजव्वज़ा प्लान अभी तजावीज़ की हद तक है। इस पर अमल दरामद तो तब तक मुमकिन नहीं है जब तक तमाम फ़रीक़ैन इस पर मुत्तफ़िक़ ना हो जाएँ। गाज़ा में अगरचे इस्लामी ममालिक की मुश्तरका फ़ोर्स तैनात होगी तो फिर दो बातें होंगी। पहली बात यह होगी कि इजरायली फ़ौज को जलील और रुसवा होकर गाज़ा मगरबी किनारे के इलाकों से निकलना पड़ेगा। दूसरी बात यह होगी कि पाकिस्तान को मशरिक़ वस्ता में एक और किरदार मिल जाएगा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि नेतन्याहू प्रेसिडेंट ट्रंप को इस मुजव्वज़ा प्लान को मुस्तरद करेगा और ये शैतान इस्लामी ममालिक के मुश्तरका फ़ौज को इसराइल के दरवाजे पर कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं दावे से कहता हूँ कि अमेरिकन दबाव पर नेतन्याहू को मजबूरन गाज़ा में इस्लामी फ़ोर्स की तैनाती कबूल करना पड़ी तो बदले में एक शर्त ज़रूर आयद करेगा कि पाक फ़ौज को गाज़ा में तैनात ना किया जाए। इस शैतान से तो पहले ही पाक सऊदी दिफाई मुआहदा हज़म नहीं हो रहा। पाक फ़ौज के दस्ते अगर गाज़ा पहुँच गए तो यकीन माने इस शैतान खौफ के मारे दम तोड़ देगा। अगर आपको मेरी इस बात का यकीन नहीं आ रहा तो अपनी स्क्रीन पर आप इजरायली अखबार का अक्स देख सकते हैं। द यरूशलेम पोस्ट ने लिखा है कि इसराइल को ईरान से ज़्यादा अगर किसी बात से ख़तरा है तो वो पाक सऊदी दिफाई मुआहदे से है। ये मुआहदा मुस्तकबिल में इसराइल और भारत के लिए एक स्ट्रेटजिक धचका साबित होगा और इस दिफाई मुआहदे के हवाले से इसराइल तो शायद अभी सऊदी अरेबिया के साथ को बात करने की पोजीशन में नहीं, लेकिन भारत बड़ी मिन्नत तरले के बाद दिफाई मुआहदे के बाद सऊदी अरेबिया से पहला रब्ता करने में कामयाब हो गया। तो आप अपनी स्क्रीन पर दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा की मुलाकात की तस्वीरें देख सकते हैं। न्यूयॉर्क में होने वाली इस मुलाकात के दौरान जयशंकर मेनन का सारा जोर इस बात पे था कि कहीं ये दिफाई मुआहदा सऊदी अरब और भारत के ताल्लुकात पे असरअंदाज तो नहीं होगा। तो सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने जवाब में जयशंकर मेनन को ये कह के टरखा दिया कि आपका सवाल कबल अज़ वक्त है, इसे खामखा अपने आप को हल्कान मत करें, जब वक्त आएगा तो आपको खुद ब खुद इसका जवाब मिल जाएगा, आपको पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मोदी की क़यादत में हिंदू इंतहापसंद टोला सेकुलर इंडिया को बड़ी तेज़ी के साथ हिंदू राष्ट्र में तब्दील कर रहा है। ये लोग मुस्लिम दुश्मनी का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। मस्जिद गिराकर उसकी जगह मंदिर बनाने की ये धर्म सेवा कहते हैं। ये जुनूनी गौ रक्षा के नाम पे मुसलमानों का कत्ल जायज़ समझते हैं। इन शरपसंदों ने अब तो भारत में बसने वाले मुसलमानों के ईमान पर हमले शुरू कर दिए। उत्तर प्रदेश में आई लव यू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे को जुर्म बना दिया गया। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बरेली पुलिस किस तरह मुसलमानों पर वहशियाना लाठीचार्ज कर रही है। पूरे यूरोप में
मुसलमानों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। आई लव मोहम्मद का नारा लगाने वालों को मौके पर ही गिरफ्तार करके तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। और मैं हैरान हूँ, यह जुल्म भारत की किसी दूर दराज की रियासत में नहीं बल्कि सबसे ज़्यादा आबादी की हामिल वस्ती रियासत में हो रहा है। गोदी मीडिया इस जुल्म पर मुकम्मल खामोश है। मरकज़ी हुकूमत ने इस पर कोई रद्द अमल नहीं दिया और इंसानी हकूक़ की तंजीमें और सिविल सोसाइटी भी इस इंतहा पसंदी के सामने बेबस है। भारतीय माशरे में यह खामोशी योगी आदित्यनाथ के हौसले बढ़ा रही है और यही वजह है कि वो यूपी पुलिस के मजालिम पर माफ़ी मांगने की बजाय उल्टा मुसलमानों को धमका रहा है। सुने ज़रा शैतान मोदी का ये जालिम चेला किस हठधर्मी के साथ मुसलमानों के खिलाफ नफरतों का प्रचार कर रहा है। सुने। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सके। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। आपने यूपी के वज़ीर आला की औकात मुलाहिजा की। मैं आपको बताऊं, आरएसएस इस कमीने को मोदी के जानशीन के तौर पर तैयार कर रही है। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के खिलाफ जुल्म तशद्दुद की जिम्मेदार सिर्फ हिंदू इंतहा पसंद सियासी जमातें हैं, बल्कि मैं तो भारत के उन मुसलमान रहनुमाओं को भी इस जुल्म में बराबर का शरीक समझता हूँ जो अपने सियासी मफादात की खातिर आरएसएस की छतरी तले आ जाते हैं, बीजेपी की हिमायत में पेश रहते हैं। ऐसा ही एक मफाद परस्त मुस्लिम रहनुमा असदुद्दीन ओवैसी भी है। उस शख्स ने हर अच्छे बुरे वक्त में मोदी के तलवे चाटे, बदले में उसे क्या मिला? जिल्लत, रुसवाई, गद्दारी के ताने। पहलगाम वाक़या हुआ, मोदी किसी तरह ओवैसी ने बगैर सोचे समझे पाकिस्तान को इसका जिम्मेदार ठहरा दिया। मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया तो ये पहला मुसलमान सियासतदान था जिसने सबसे पहले उसकी हिमायत की। मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ आलमी रायमा की हिमायत हासिल करने के लिए पार्लिमानी वफूद बैरून मुल्क भिजवाए तो ओवैसी ने अरब ममालिक में जाके पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला। इस शख्स ने पाकिस्तान का पानी रोकने की हिमायत की और एशिया कप में पाकिस्तान के साथ खेलने की मुखालफत की। आज यही असदुद्दीन ओवैसी अपनी हुकूमत को इस बात का यकीन दिला रहा है कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई सियासी नारा नहीं बल्कि तो मुसलमानों के ईमान का हिस्सा है। और उत्तर प्रदेश में एडीजीपी साहब कह रहे हैं कि नहीं, हमारे सरकार ने कहा कि नया पोस्टर नहीं लगेगा। हैप्पी बर्थडे प्राइम मिनिस्टर अलाउड होगा, हैप्पी बर्थडे चीफ मिनिस्टर अलाउड होगा। तो फिर आप एक कानून बना दीजिए कि इस देश में कोई लव की बात करेगा ही नहीं, तो पहले हॉलीवुड बैठ जाएगा। क्या होगा, कहां जाएंगे हम? अरे मोहब्बत की बात हो रही है, मेरा फेथ है, आपका फेथ है, आपका फेथ है। भारत की खूबसूरती यही तो है कि भारत हर मजहब को मानने वालों को मानता है, जो नहीं मानता खुदा को उसको ही मानता है भारत। तो ये तो अजीब है कि ये लव के खिलाफ है ये लोग। ओवैसी जैसे नाम नेहाद मुस्लिम लीडर से तो लद्दाख का सोनम गवाचिंग जो है वो 1000 दर्जे बेहतर है, जिसने अपने लोगों के हकूक़ के लिए ना सिर्फ आवाज़ उठाई बल्कि उनके लिए भूख हड़ताल तक की और खुशी खुशी गिरफ्तारी तक दे दी। मोदी सरकार इस एक्टिविस्ट की मकबूलियत से इस कदर खौफजदा है कि उसे राजस्थान मुंतकिल करने पर मजबूर हो गई है। अगरचे लेह में कर्फ्यू में नरमी आई है लेकिन लोग आज भी पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। मैंने कल इस खदशे का इजहार किया था कि मोदी सरकार लद्दाख में जारी सिविल नाफरमानी की इस तहरीक को पाकिस्तान और चाइना के साथ ताल्लुक़ जोड़ने की कोशिश करेगी। तो कल तक गोदी मीडिया इशारे कनाइयों में ये बात कर रहा था, लेकिन आज लद्दाख पुलिस के सरबराह ने पाकिस्तान पे बाकायदा इल्ज़ाम धर दिया। सुने ज़रा डीजीपी लद्दाख की दीदा दिलेरी के मीडिया के सामने झूठ बोल रहा है। हमने एक पाकिस्तान पीआईओ भी पकड़ा था जो इनके साथ उनकी रिपोर्टिंग करके अक्रॉस भेज रहा था, उसके भी एक हमारे पास रिकॉर्ड है। हमारे पास इनकी जो विजिट्स हैं, जैसे पाकिस्तान में डॉन की इवेंट इन्होंने वहां पे जाके किया, उसके बाद बांग्लादेश में, तो ये सारा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इनके ऊपर। और इसके बीच में डिफरेंट एजेंसीज जो हैं जिनका ये काम है वो ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। मैं आपको बताऊं, इंडिया किस बुनियाद पे सोनम गवाचंग का पाकिस्तान से ताल्लुक जोड़ने की कोशिश कर रहा है। बात दरअसल ये है कि ये बेचारा बुनियादी तौर पे एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट है जो लद्दाख में एनवायरनमेंट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अरसे दराज से काम कर रहा है। तो कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान के रोज़नामा डॉन ने क्लाइमेट चेंज पर एक बैनुल अक़वामी सेमिनार मुनक़्क़िद कराया। डॉन ने सोनम को भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत का दावतनामा भिजवाया। इस बेचारे का कसूर महज इतना था
कि वो डॉन की दावत पे कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए पाकिस्तान चला आया। तो सोनम गवानचक ने अपने इस दौरे की वीडियोस भी सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रखी हैं। ऐसी एक वीडियो के मनाज़र आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब आप ही बताएं, क्या कोई जासूस या अंडर कवर एजेंट इस तरह मुखालिफ मुल्क के दौरे पे जाता है? आप देखें कि मेजर गौरव आर्या जैसे पाकिस्तान मुखालिफ इंतहा पसंद भी मोदी सरकार के इस झूठ को हजम नहीं कर सका। सुने ज़रा क्या कह रहा है। मैं सरकार से अपील करूंगा, ये सोनम वांगचुक का चैप्टर आप क्लोज करिए। स्टेटहुड आपको डिक्लेयर करनी है, करिए, जल्दी से जल्दी करिए। आपके लिए बहुत छोटी बात है, इट्स अ स्मॉल थिंग, फॉर देम इट हैज बिकम अ बिग थिंग एंड इट विल बिकम बिगर एंड बिगर एंड बिगर एंड बिगर। इट विल कीप ऑन गेटिंग बिगर एवरी वीक। मैं आपको ये बता रहा हूं, उसको इतना बड़ा मत होने दीजिए, दे दिला के खत्म करिए जो पैकेज डिलीवर। आपने सुना, वही मेजर गौरव आर्या जिसे मैं मोदी सरकार का भोंपू कहता हूं, अकल इसे छू कर नहीं गुजरी है, सहाफत की स्कॉलर बे नहीं पता। इस शख्स ने हमेशा टन टकों की खातिर अपनी इज्जत साख और वकार को दाव पे लगाया और मोदी सरकार के लिए झूठा बयानियां घड़ने में अपना वक्त और तवानाई ज़ाया की। तो चाणक्य का ये चेला जिस तरह सोनम को रिहा करने का मशवरा दे रहा है, तो मुझे लगता है शैतान मोदी ने अभी अपने इस चेले के चेक रोक लिए हैं, इसलिए मोदी सरकार को झूठा साबित करने की कोशिश कर रहा है। आपका क्या ख्याल है इसमें? मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।